को स्थगित किया जाना चाहिए या रद्द किया जाना चाहिए। एक एग्जाम सीबीएसई के जो है उनको स्थगित किया जाना चाहिए या रद्द किया जाना चाहिए। एक एग्जाम रद्द किया गया है और एक एग्जाम स्थगित किया गया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का संक्रमण ही रहा है, जिसके चलते कई राज्यों से मांग की और प्रधानमंत्री ने जब शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की तो मोटे तौर पर एग्जाम सीबीएसई के जो है उनको स्थगित किया जाना चाहिए या रद्द किया जाना चाहिए। एक एग्जाम रद्द किया गया है और एक एग्जाम स्थगित किया गया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का संक्रमण ही रहा है, जिसके चलते कई राज्यों से मांग की और प्रधानमंत्री ने जब शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की तो मोटे तौर पर इस बात पर सहमति बनी कि कम से कम 12वीं की परीक्षा को फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है। 12वीं की परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया है, 10वीं की परीक्षा को कैंसिल किया गया है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर यह व्यवस्था दी गई है कि बोर्ड ये कोशिश करेगा कि बहुत एक रोबस्ट सिस्टम के मार्फत उनकी ग्रेडिंग करे छात्रों की। इसके बावजूद अगर किसी छात्र को ऑब्जेक्शन हो तो आगे जब हालात ठीक होंगे, जब एग्जाम की व्यवस्था होगी तो एग्जाम में अपीयर भी हो सकता है। 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को रिव्यू मीटिंग की जाएगी। उस समय देश में जैसे हालात रहेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर, उसके बाबत उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा था वहां पे छात्रों को खतरे में डालना ये बहुत मुश्किल था। और कल भी आपने देखा कि अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से ये बताया कि ये बहुत जरूरी है कि फिलहाल इन परीक्षाओं को टाला जाए, इन्हें कैंसिल किया जाए। इसके बाबत आज प्रधानमंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। आनंद, आप बताइए कि 10वीं की परीक्षा अगर रद्द की जा रही है तो जो बच्चे 10वीं में थे उनको क्या अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या फैसला लिया गया है? जी देखिए, इसके लिए सीबीएसई बोर्ड जो है वो एक क्राइटेरिया तय करेगा। उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो 10वीं के जो बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम में जाएंगे, जिनको एग्जाम देना था, उनकी ग्रेडिंग करेगा, उनको मार्क्स देगा। और साथ ही साथ बच्चों को अगर अपने मार्क्स को लेके, जो छात्र 10वीं परीक्षा में बैठने वाले उनको अपने मार्क्स को लेके कोई आपत्ति है तो वो इसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनको ये ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो फिर वो फिजिकल परीक्षा भी दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए छात्रों को खुद इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीबीएसई को लेकर। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की इस बैठक में दोनों बातों पर चर्चा हुई कि न तो छात्रों के जीवन को संकट में डाला जाए और साथ ही साथ उनका जो शैक्षणिक भविष्य है वो भी प्रभावित रहो। तो इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करने के बाद ये फैसला किया गया है कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल टाल दी जाए। और 1 जून को, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि फैसला हुआ कि 1 जून को फिर से सीबीएसई बोर्ड की बैठक होगी और उसमें हालात के मद्देनजर उस वक्त हालात जो रहेंगे देश भर में उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा कब की जाए। और ये भी कहा गया है कि जब 12वीं की परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन का समय बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन पहले उसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी कि आप अपनी तैयारी करें। आनंद, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि 10वीं की रद्द की गई है, 12वीं की रद्द नहीं की गई है, एक कैंसिल की गई है और एक को स्थगित किया गया है कि वो बाद में ली जाएगी। तो ये जो फैसला है, दोनों में ही बच्चे ही पढ़ते हैं, दोनों कम उम्र के बच्चे हैं और माँ बाप बहुत परेशान अपने बच्चों की सेहत को लेकर के कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए। तो ये 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम है दोनों को लेकर अलग अलग फैसले क्यों है? जी देखिए, 10वीं की परीक्षाएं जो होती है वो उसका जो रिजल्ट है हालांकि मायने तो रखता है, लेकिन अगर आगे उनके शैक्षणिक भविष्य की बात करें या प्रोफेशनल करियर की बात करें तो उतनी मायने नहीं रखती है जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके नतीजे जो है। लेकिन 12वीं जो परीक्षाएं होती है उसके जो रिजल्ट होते हैं उसके आधार पर कई कॉलेजेस में एडमिशन होता है। नीट की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपके 12वीं के बोर्ड में कितने मार्क्स थे। तो इसलिए ये जरूरी है कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन हो, यानी कि फिजिकल वो परीक्षा ली जाए। और ऐसे में आप 12वीं के बच्चे को आगे प्रमोट नहीं कर सकते, आपको उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको उसके मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि 12वीं के परीक्षाओं के मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार होता है। कई कॉलेज उस मार्क्स के आधार पर बच्चों को हाई कॉलेज में एडमिशन देते हैं। नीट की परीक्षाएं या दूसरी जो प्रोफेशनल परीक्षाएं होती है उसमें भी 12वीं की परीक्षाएं जो होती है उनके मार्क्स मायने रखते हैं। यही वजह है कि 10वीं की परीक्षाओं को तो कैंसिल करने का फैसला ठीक है। +2 के बाद बच्चा जो है एक नई तरह की दुनिया में कदम रखता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, कॉलेजेस की तरफ जाता है। देवेंद्र